अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। राम मंदिर में चोरी के बीच क्यों गुस्से में आए योगी? उधर सेशल्स में मोदी, इधर योगी ने चौंकाया। दो बड़े ऐलान करके पूरे विपक्ष को हिलाया। फायर, योगी ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। ताबड़तोड़ एक्शन, नहीं रुक रहे हैं योगी। राम मंदिर में चंदा चोरी पर सबका ध्यान लगा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का दिमाग कहीं और लगा था। अखिलेश यादव से लेकर पूरा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, लेकिन विपक्ष के ये वही नेता हैं जिनमें से ज्यादातर लोग आज तक राम मंदिर नहीं गए, जिनमें से ज्यादातर उद्घाटन में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन मौका मिलते ही एक साथ टूट पड़े। लेकिन आपदा को अवसर में बदलने की कला योगी में है। एक तरफ जहां राम मंदिर में चोरी करने वालों को छीला जा रहा, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज करके योगी ने बड़ा दांव खेला है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा कई दशकों से लगता रहा है। हिंदू संगठन और सनातनी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद काशी और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर लड़े हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दर्दनाक और काला इतिहास वो तारीख है जब अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर मुलायम सरकार में गोलियां चलाई गई थी। उस बलिदान के बाद भी भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन हैरानी की बात क्या है पता है? भगवान कृष्ण को यादव समाज अपना पूर्वज बताता है, लेकिन जो यादव समाज सबसे ज्यादा सपा को वोट करते हैं, वो सपा कभी भी खुलकर भगवान कृष्ण के लिए आंदोलन में नहीं उतरी। और अब योगी आदित्यनाथ ने सीधा अखिलेश यादव को चुनौती दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी ने अपने बयान में कहा क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं अखिलेश यादव का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे। अरे आप क्या बनाएंगे? आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज जब राम भक्तों की मेहनत से अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कर रही है, तो आपके मुंह में पानी आने लगा है। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए योगी ने आगे कहा कि आपने तो थाने और जेल में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को भी रोक लगा दी थी, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपके समय में पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, लेकिन मंदिरों की तरफ नहीं। इसके बाद योगी ने कहा, अखिलेश जी आप अयोध्या की चिंता छोड़ दीजिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला के दर्शन कर लीजिए, सद्बुद्धि आ जाएगी। अगर सच में आप खुद को धार्मिक दिखाने की कोशिश में लगे हैं, तो मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोल दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि पर बोलिए। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। 2027 चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर ऐसा बयान देने के कई मायने हैं। पहला ये कि योगी ने ये बताने की कोशिश की है कि अयोध्या के बाद उनकी सरकार मथुरा के लिए भी काम कर रही है। दूसरा ये कि अखिलेश यादव को सीधा चुनौती देकर यादव समाज के लिए भी संदेश है कि सपा जो काम नहीं कर पाई उसे हम करेंगे। तीसरा, अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स को अपने आप से दूर नहीं करने देंगे और इसलिए वो खुलकर मथुरा पर शायद ही बोलेंगे। राम मंदिर में तो आज तक अखिलेश यादव गए ही नहीं दर्शन करने के लिए। हालात ऐसे कि यादव समाज और सपा भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज बताते हैं, लेकिन आंदोलन में दलित, ब्राह्मण और बाकी जातियां ज्यादा शामिल हैं। बिहार से लेकर बंगाल तक अगर देखें तो एक बात समझ में आती है कि जिस नेता ने हिंदू धर्म को टारगेट किया, उनका राजनीतिक करियर खतरे में आया। हिंदू और सनातन के खिलाफ जाने का खामियाजा ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव देख चुके हैं। इसलिए योगी और बीजेपी को ये बात समझ आ गई है कि अपनी विचारधारा पर ही वोट बैंक की सबसे बड़ी गारंटी है। अयोध्या राम मंदिर में चोरी मामले पर योगी ने कहा कि कोई भी आरोपी बचने नहीं पाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन शुरू है। आरोपियों की गर्दन दबाकर पूछताछ की जा रही है। चंपत राय जैसे बड़े पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है और आखिरी तह तक आरोपियों को बिलों से निकाला जाएगा। लेकिन योगी ने अखिलेश यादव को मथुरा पर खुलकर बोलने के लिए जो चुनौती दी है, क्या अखिलेश यादव ऐसा कर पाएंगे? और योगी के बयान को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।